भारत में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। देश के लाखों छात्रों से जुड़ी हुई एक खबर है जो बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया। आज हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद पीएम ने ये यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए स्टेप मार्किंग लागू करने का निर्णय लिया है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने परीक्षकों को निर्देश दिया है कि केवल अंतिम उत्तर के आधार पर अंक न देकर प्रश्न हल करते समय लिखे गए सही फॉर्मूला, स्टेप और मेथड के लिए भी अंक दिए गए हैं। इसमें छोटी गणना की गलती होने पर भी छात्रों को आंशिक अंक मिल सकेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च को खत्म होने वाली हैं और 18 मार्च से मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए पूरे राज्य में कुल 289 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को तनाव कम करना, उन्हें उनके द्वारा किए गए सही प्रयासों के लिए उचित मार्क्स दिलाना है। अब अगर किसी छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी हो जाता है, तब भी उसे उसके हल किए गए सही चरणों के मार्क्स दिए जाएंगे। बोर्ड सचिव भागवती सिंह ने परीक्षाओं को कहा है कि वे सिर्फ भाषा विषयों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करें, वहीं गणित या विज्ञान जैसे विषयों का मूल्यांकन करते समय नरम रवैया बनाएं। इन विषयों को जांचते समय छात्र द्वारा जवाब में लिखे गए सही स्टेप पर नंबर दें। अंतिम उत्तर के आधार पर मूल्यांकन पर ना करें। इसे ही स्टेप मार्किंग कहते हैं, जिसे आमतौर पर सीबीएसई और कई दूसरे बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं। यह मूल्यांकन एक तरीका है जिसमें किसी सवाल को हल करने से इस्तेमाल किए गए हर सही स्टेप, फॉर्मूला या मेथड के लिए आंशिक अंक दिया जाता है। मूल्यांकन का यह तरीका सवाल हल करने के तरीके पर फोकस करता है। इससे तनाव कम होता है और फाइनल अक्सर गलत होने के बावजूद निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। क्या है स्टेप मार्किंग या कैसे काम करेगी? अक्सर गणित और साइंस के सवालों को हल करते समय छात्र अंत में छोटी सी कैलकुलेशन की गलती कर देते हैं, जिससे पहले उनका सवाल पूरा गलत मान लिया जाता है। लेकिन अब यूपी बोर्ड ने नए निर्देशों के मुताबिक कोई छात्र भी सवाल को हल करने के लिए सही फॉर्मूला लिखता है और शुरुआती चरण सही तरीके से हल करता है, तो उन्हें उन चरण के निर्धारित अंक मिलेंगे। साइंस के विषयों में यदि छात्र ने सही बनाया है या सही लैंबिंग की नहीं की है, वे भले ही उसकी थ्योरी कम हो, उसे अंकों का लाभ मिलेगा। उस व्यवस्था में शिक्षकों को मूल्यांकन के दौरान अधिक निष्पक्ष और उदार होने में मदद मिलेगी।